कि हजारों किलो डोडा पकड़ा गया है, अफीम पकड़ा गया है, ब्राउन शुगर पकड़ा गया है, हीरोइन पकड़ा गया है। दुर्ग में जब बच्चे खेत में दाखिल होते हैं तब अफीम की खेती हो रही है या पता चलता है। बलरामपुर में भी ग्रामीण बताते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि पुलिस और इंटेलिजेंस क्या कर रही है। मेरे को जानकारी जनवरी आसपास हुआ था। तो जनवरी में जब जानकारी मिला था तो किसी को कुछ जानकारी बताए थे, आप इसका सूचना दिए थे? सूचना, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है त्वरित कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में जानकारी मिली, चूंकि अब एक जगह की जानकारी मिल गई है तो प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में आ गया है। यह कहा गया था कि यहाँ फूलों की खेती की जाएगी। उन्हीं लोगों के द्वारा अफीम की खेती की जा रही थी। इतना ही नहीं, खेत में काम करने के लिए झारखंड से 5 से 6 लोग लाए गए थे। और 8 राज्य से घिरा हुआ है हमारा राज्य है। जसपुर से लेके आपके सुकमा तक कहीं भी अफीम की खेती हो सकती है। जब से सरकार बनी है ये सूखा नशा का अड्डा बन गया है, सरकार खुद स्वीकार की है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। दुर्ग जिले के समोदा से उठा अफीम की खेती का विवाद थमा ही नहीं था कि प्रदेश में अफीम की खेती का दूसरा मामला सामने आ गया। खबर है कि बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र से सरना टोली गांव में लगभग 2.5 से 5 एकड़ की जमीन पर अफीम की खेती की जा रही थी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई। जिस जमीन पर अफीम की खेती की जा रही थी वह गांव के ही रूपदेव भगत और कौशल भगत की है। ग्रामीण बताते हैं कि झारखंड के कुछ लोगों ने जमीन किराए पर ली थी। उनके द्वारा यह कहा गया था कि यहाँ फूलों की खेती की जाएगी। उन्हीं लोगों के द्वारा अफीम की खेती की जा रही थी। इतना ही नहीं, खेत में काम करने के लिए झारखंड से 5 से 6 लोग लाए गए थे। वे लोग खेत में ही झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। पूरे मामले में पुलिस ने काम करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। समोदा के अफीम कांड के बाद प्रदेश की राजनीति वैसे ही गर्म थी, अब और गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए सरकार से कई सवाल किए। उनके पोस्ट में स्थानीय सरपंच का एक वीडियो है जिसमें सरपंच का यह बयान दे रहे हैं कि उनके द्वारा पुलिस को यह जानकारी जनवरी के महीने में ही दे दी गई थी। फोटो भेजकर पुलिस की तरफ से उसे कहा गया था देखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस को जनवरी महीने में ही सूचना दे दी गई थी तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। सवाल तो इंटेलिजेंस सिस्टम से भी है। दुर्ग में जब बच्चे खेत में दाखिल होते हैं तब अफीम की खेती हो रही है या पता चलता है। बलरामपुर में भी ग्रामीण बताते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि पुलिस और इंटेलिजेंस क्या कर रही है। इस पूरे मामले पर जिस सरपंच का जिक्र हो रहा है उस सरपंच का वीडियो आप पहले देखिए और उसके बाद सदन में भी आज अफीम का मुद्दा गूंजा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, आप आगे वह भी सुन लीजिए। क्या नाम है? फेकुंदर रामनाग, ग्राम पंचायत त्रिपुरी। क्या है आप यहाँ? यहाँ सरपंच हूँ। तो आपको इस खेती का कोई जानकारी था? जानकारी मेरे को पहले से नहीं था, जैसे जानकारी मिला मैं। कब जानकारी हुआ था? मेरे को जानकारी जनवरी आसपास हुआ था। तो जनवरी में जब जानकारी मिला था तो किसी को कुछ जानकारी बताए थे, आप इसका सूचना दिए थे? सूचना फोन के माध्यम से आगे सूचना किए थे। किसको दिए थे सूचना? संबंधित थाने पुलिस विभाग को। तो संबंधित थाना में कुसमी थाना पड़ता है। तो कैसे सूचना दिए थे? व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप में दिए थे? क्या प्रतिक्रिया मिला था? देख के बताएंगे बोल रहे थे। है? देख के कार्रवाई करेंगे बोले थे। उसके बाद दोबारा कोई शिकायत और किए? उसके बाद दोबारा शिकायत और नहीं किया था। और कोई कार्रवाई नहीं हुआ था उस समय तक? उस समय तक कार्रवाई फिलहाल तो नहीं हुआ। तो किसको फोन किए थे कुसमी थाना में? कुसमी थाना में एक देवचंद नाम का उसके फोन किए थे। तो देवचंद क्या है थाना में वहाँ? मुंशी के साथ। दोबारा वो आपको किसी प्रकार का कोई जानकारी दोबारा अपडेट दिए? नहीं बताया? जानकारी मांग रहे थे कहाँ कहाँ क्या क्या है उसको। तो पूरा चीज़ दिए थे, बताए थे? मेरे को जानकारी अभाव से नहीं दे पाया था मैं भी। हम कहाँ के थे जानकारी नहीं दे पाया था मैं। अच्छा, तो यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन का टीम जनवरी में हमें आप शिकायत किए थे तो कोई आया था क्या यहाँ पे? बीच में मेरे को बिना सूचना के कोई आए थे होंगे, लेकिन मेरे को बिना सूचना के तो मेरे को नहीं मालूम। ठीक है। ये अफीम जो खेती करने वाले हैं उसको बचाने की कोशिश या षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। यदि सरकार चाहती, यदि अफीम का मामला होता और इस प्रदेश
के मामले में चिंतित होते तो ग्राह्य करके चर्चा कराते, बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। चर्चा होना चाहिए इसमें। सदन चल रहा है, सदन चलते में पकड़ा गया है, तो चर्चा कैसे नहीं होना चाहिए? और चर्चा होगी उसके बाद तो आगे मांग की जाएगी। नेताजी ने क्या कहा, विधायक दल की जांच कराया जाए, हाई पावर कमेटी बनाया जाए और कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी गठन करके जांच होनी चाहिए। हमारी मांग ये है। निश्चित रूप से जितने फार्म हाउस है और पूरा सीमावर्ती है, बस्तर से लेके सरगुजा तक और 8 राज्य से घिरा हुआ हमारा राज्य है, जसपुर से लेके आपके सुकमा तक कहीं भी अफीम की खेती हो सकती है और इसलिए सघन जांच की आवश्यकता है। चर्चा से क्यों? और सवाल इस बात का है कि चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? बचाने के लिए। ये जब से सरकार बनी है, ये सूखा नशा का अड्डा बन गया है। सरकार खुद स्वीकार की है कि हजारों किलो डोडा पकड़ा गया है, अफीम पकड़ा गया है, ब्राउन शुगर पकड़ा गया है, हीरोइन पकड़ा गया है, हजारों लोग जेल में हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ व्यापक पैमाने पे सूखा नशा का ये बाजार बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि अभी लगातार विधानसभा में हमारा क्वेश्चन लगा था, आज ये पूरा सत्र है इस सूखा नशा पे कोई समर्पित हो रहा है। देखिए, विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ, नशे के व्यापारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और तमाम ये जो बातें हैं, जैसे दुर्ग की घटना ले लीजिए, जैसा कि मेरे को एक्चुअल जानकारी नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कई सालों से चल रहा था, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है त्वरित कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में जानकारी मिली, चूँकि अब एक जगह की जानकारी मिल गई है तो प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में आ गया है कि हर जगह हम जानकारी लें, कहीं भी इस टाइप का अगर कोई खेती हो रहा हो या कोई भी ऐसी गतिविधियां हो रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो लगातार विष्णुदेव साय सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।